नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका नई वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो कि अब तक की सबसे आसान और सबसे सिंपल है। और इतनी आसान है, अगर कोई बिल्कुल बिगिनर्स है ना, जिन्हें मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन उनका जो तरीका वो ये है कि भाई लाल कैंडल बन रही है तो हम पुट बाय कर लेते हैं और ग्रीन बन रही है तो हम कॉल बाय कर लेते हैं। अगर कोई इस तरीके से ट्रेडिंग भी करता है ना, तो उनको भी आसानी से समझ में आएगी और बहुत बारीकी से एक-एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। आप वीडियो कंप्लीट देखना, जब आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आप खुद मुझे कमेंट करके जाएँगे कि इससे आसान स्ट्रैटेजी आपने आज तक कहीं पे नहीं देखी है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा हम स्क्रीन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो कैंडलस्टिक है ना उसको टाइम आपको 1 मिनट का करना है। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल 5 मिनट का किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे 1 मिनट का यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। एक तो आपको ये चेंज करना है, आपको जो कैंडल का टाइम है 1 मिनट का करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। अब जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उन्हें पता नहीं भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे भी मैं आसानी से एक्सप्लेन करूँगा। तो उससे पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या है? देखो, आप कभी भी देखना कि जो स्टॉक मार्केट है वो कभी भी इस तरीके से बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं जाता, ठीक है? और ना ही इस तरीके से बिल्कुल सीधा इस तरीके से नीचे आता है, ठीक है? कोई रेयर चांस है अगर इस तरीके से चला जाए और आ जाए तो। बाकी बेसिकली जो मार्केट की जो चाल होती है वो इस तरीके से होती है कि यहाँ से इसको मैं वापस 1 मिनट का कर देता हूँ, 5 मिनट का हो गया ये। मार्केट की जो चाल होती है वो इस तरीके से होती है, यहाँ थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है? और सेम तरीके से ऐसे होता है कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है? इस तरीके से नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है? इस तरीके से मार्केट हमारा चलता है, ठीक है? ये तो बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट हो गया। अब हम थोड़ा ट्रेडिंग की तरफ चलते हैं कि अगर आपको जो ये सेटअप है किस तरीके से वर्क करता है ना, आपको कैसे इसमें बाय एंड सेल करना है, ठीक है। देखो, मैंने 1 मिनट का यहाँ पे किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट मार्केट है और अभी का आज का लाइव भी चल रहा है 27 नवंबर का, ये देखिए, ठीक है। तो हम यहीं से एग्जांपल को ढूंढते हैं। अब ये सारा का सारा मार्केट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको ढूंढना है। अब मैं समझ सकता हूँ जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो आप सिंपली क्या करें, जो यहाँ पे हमारा कैंडल स्टिक बना हुआ है ना, तो यहाँ पे कैंडल की जगह आप लाइन को इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जब आप लाइन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आप देखिए कि मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा था, ऊपर जाता-जाता नीचे आ गया। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ से सॉरी मतलब यहाँ पे नीचे आ रहा था तो यहाँ पे आके मार्केट रुक गया। सेम ऐसा हुआ, मार्केट यहाँ पे आके नीचे आ रहा था तो यहाँ पे रुक गया, फिर यहाँ पे रुक गया, फिर यहाँ पे रुक गया और फिर ये यहाँ पे और फिर ये यहाँ पे और फिर ये यहाँ पे, ठीक है। यानी कि मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है लेकिन यहाँ पे आकर रुक जा रहा है, ठीक है। अब सेम ऐसा हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे देखिए मार्केट रुक गया एक बार, फिर यहाँ पे रुक गया और 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 वापस से सेम यहाँ पे ऐसा हुआ और सेम यहाँ पे ऐसा हुआ, ठीक है। आपको सिंपल ऐसा मार्क कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, वापस से आपको कैंडल स्टिक पे जाना है। जब आप कैंडल स्टिक पे जाएंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो मैं यहाँ से वापस से लाइन की जगह यहाँ पे मैं चला जाता हूँ कैंडल पे, ठीक है। अब देखें आप, थोड़ा अच्छे से समझे इसको कि यहाँ पे एक बार मार्केट आया, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सर्कल बना देता हूँ कि आपको नजर आ सके। यहाँ पे मार्केट आया, रुक गया, फिर सेम यहाँ पे आया, रुक गया, फिर सेम यहाँ पे आया, रुक गया और फिर सेम यहाँ पे आया, रुक गया और सेम यहाँ पे ऐसा हुआ और सेम ऊपर हुआ। यहाँ भी मार्केट नीचे चला गया, टच करके वापस नीचे, यानी कि इस रेंज से ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक बिल्कुल सीधे लाइन आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये जो लाइन है ना, कभी कभी क्या परफेक्ट काम नहीं करती, क्योंकि बेसिकली एक ना एक लाइन के ऊपर मार्केट नहीं चलता, एक जोन होता है 10 20 30 पॉइंट का। तो आप क्या करें, लाइन को ना लगा के आप सिंपली एक ना रेक्टेंगल लीजिए इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है। तो आपको सिंपल रेक्टेंगल लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से बना लीजिए इसको, इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। बेसिकली जो मैंने ये जो सर्कल बना है, इनको मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो मैंने ये सर्कल तो यहाँ से रिमूव कर दिए। अब देखिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ, ये लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऊपर इस तरीके से ले जाता हूँ, ठीक है। अब ऊपर हमारा जो
रेसिस्टेंस था, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो ऊपर वाला जो एरिया होता है ना मार्केट का, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए आप मेरी बात को कि भाई मार्केट ना, देखो एक बार ना यहाँ से सपोर्ट पे आया, ठीक है, और वापस अपना रेसिस्टेंस तक चला गया, फिर वापस सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ चला गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, लेकिन इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब ब्रेक करते हो आपको कैसे इसमें वर्क करना है। वापस ऊपर गया, रेसिस्टेंस पे आया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर रेसिस्टेंस पे, फिर सपोर्ट पे, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ दो आपको पॉइंट फॉलो करना है। अगर मार्केट कहीं पे रेसिस्टेंस पे आ रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेल कर देना है, यानी कि आपको यहाँ पे पुट बाय कर लेना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मार्केट जो नीचे का जो उनका सपोर्ट है वहां तक वो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट है तो यहाँ पे कॉल बाय कर लीजिए, वो अपना जो पहला जो रेसिस्टेंस है वहां तक जाएगा वो, ठीक है। सेम यहाँ पे ऐसा हुआ, देखो यहाँ सपोर्ट था, सॉरी रेसिस्टेंस था, तो मार्केट सपोर्ट तक आ गया, सपोर्ट से वापस रेसिस्टेंस तक चला गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब भाई मन में डाउट आता है कि सर जी अगर इसको ब्रेक कर दे तो हमें क्या करना है। देखो उसका सोल्यूशन ये है, सपोर्ट मार्केट में एक नहीं होता कि भाई यही सपोर्ट है, इसके नीचे भी सपोर्ट होगा, देखिए ये वाला सपोर्ट है, ठीक है, और रेसिस्टेंस ये नहीं है, इसके ऊपर भी रेसिस्टेंस है, ये देखिए ये रहा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट एक सपोर्ट को यहां से अगर ब्रेक करेगा ना, तो वो अगले सपोर्ट तक जाने की संभावना होती है, जैसे कि यहाँ पे गया है, ठीक है। अब अगर मार्केट एक रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जैसे कि इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, तो अगले रेसिस्टेंस तक ये चला गया, सिंपल है। यानी कि आपको क्या करना है, जहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट है तो वहां पे बाइंग की अपना वो पोजीशन ढूंढना है, अगर रेसिस्टेंस पे तो आपको सेल का ढूंढना है, नहीं कि आपको कॉल ढूंढना है, सॉरी पुट ढूंढना है, ठीक है। अब देखें, ये आज का जो मार्केट है ये यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं और इनको इस तरीके से थोड़ा बैक साइड लेके जाते हैं। ये वाला जो है इसको मैं इस तरीके से इधर बढ़ा लेता हूँ, इसको भी मैं इधर बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। या फिर सिंपली क्या करता हूँ, इस पर मैं क्लिक किया, ठीक है, और सेटिंग में आया, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ लेफ्ट साइड, ठीक है, ये इधर चला गया, इसको भी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखिए मैं इसको लेफ्ट साइड और एक को और कर देता हूँ, इस वाले को इस तरीके से, ठीक है। आप देखना ये, और इसकी जो एक्यूरेसी है ना 50 प्लस होती है, 50% से प्लस होती है, 70 के आसपास होती है, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे और देख के करेंगे तो इजीली आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो पहले से बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैंने 3 रो यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। अब आप खुद देखना बैक साइड आपको कहीं ना कहीं एग्जांपल मिल जाएंगे। थोड़ा सा बैक साइड चलता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए मिल गया ना आपको ऑटोमेटिक, ये देखो, ये देखो, ये रेसिस्टेंस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि नीचे भी देखो मार्केट है, काम इस तरीके से करेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 2 बार मार्केट आया, इसको ऐसे बना लिया, ठीक है, ब्रेक किया तो नीचे चलेगा। नीचे कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक अगला हमको रेसिस्टेंस नहीं मिल जाता, सॉरी सपोर्ट नहीं मिल जाता। अब अगला सपोर्ट कहाँ पे, इसके बाद में एक जो बड़ा जो सपोर्ट है वो यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, इसको ब्रेक किया तो वापस इसके नीचे तक आ गया, नीचे का जो सपोर्ट है वहां तक आ गया। अगर यहाँ से भी ब्रेक करता ना तो अगले सपोर्ट तक आ जाता कहीं ना कहीं, ठीक है। और देखो सेम यहाँ पे भी ऐसे वर्क कर रहा है, ये इधर भी ऐसे किया इसने, ठीक है, और इधर भी इसने, सॉरी कहाँ चला गया वो, 1 सेकेंड, आ गया, ठीक है। तो सेम अब बैक साइड का एग्जांपल देख सकते हैं, ये देखो, ये देखिए आप यहाँ पे समझिए इसको, यहाँ पे सपोर्ट पे। अभी देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि देखो मान लीजिए ये वाला सपोर्ट है, ठीक है, और ये आपके लिए रेसिस्टेंस है, ये वाला रेसिस्टेंस है, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट और क्रिएट कर दिया, ये वाला, सॉरी रेसिस्टेंस क्रिएट कर दिया। तो अब ये आपके लिए सपोर्ट का वर्क करेगा। वापस से मेरी बात को समझिए, ये आपके लिए सपोर्ट है और ये फिलहाल रेसिस्टेंस है, लेकिन इसके ऊपर एक और रेसिस्टेंस आएगा तो ये सपोर्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वापस रेसिस्टेंस आया तो ये वापस इस सपोर्ट का यहाँ पे वर्क कर रहा है।
यानी कि मेरा कहने का मतलब इतना है, मैं वापस आपको जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं एक आसान तरीके से करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये सपोर्ट है, ठीक है, उसके बाद में ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, और फिर ये अगला रेसिस्टेंस है, ठीक है, और ये वापस से अगला रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब इसमें ये वाला देखिए, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस हो गया, ये भी सपोर्ट हो गया, और ये भी सपोर्ट हो गया, और ये भी सपोर्ट हो गया। अगर हम मार्केट में ऊपर से नीचे की साइड आ रहे हैं तो ये सारे के सारे सपोर्ट हैं। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये पहले को छोड़ के बाकी तीन हमारे लिए रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर मार्केट किसी सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, रेसिस्टेंस पर टच किया और वापस आ रहा है तो ये यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अगर ये वापस चला गया तो फिर वापस आएगा, और इसने इसको नीचे ब्रेक कर दिया तो हो सकता है ये अगला जो हमारा सपोर्ट है वहां तक जा सकता है, ठीक है। अब सेम ऐसे अगर सपोर्ट से ऊपर गया, ठीक है, और रेसिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया तो हो सकता है कि डायरेक्ट यहां तक ना पहुंचे ये, ठीक है, इसके नीचे थोड़ा सा आए, यहाँ पे आ जाए, मान लीजिए बाई चांस यहाँ पे आ जाए, फिर ये वापस जाए, फिर इसको क्रॉस करे। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर सपोर्ट पे अगर मार्केट है तो आपको वहाँ पे बाइंग का ढूंढना है, अगर रेसिस्टेंस पे तो आपको वहाँ पे पुट यानी कि सेल का ढूंढना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कुछ डाउट है ना तो कमेंट करें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप भाई यहाँ पे सपोर्ट पाया तो खरीदो और रेसिस्टेंस पाया तो बेचो ही बेचो। मेरा ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है। वो आपका जो आप इसको बैक टेस्ट करें, जब आपको लगे कि भाई ठीक है आप कर सकते हो तो आप कीजिए, मेरे कहने पे मत करना। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।